मानव हमेशा से अभिव्यक्ति का दर्पण रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से मानव के विकासशील मस्तिष्क ने नए नए तरीके खोज निकाले हैं। आज के आधुनिक युग में उसकी कल्पना चरम स्थल पर पहुंच चुकी है। आधुनिक संसाधनों से भरे परिवेश में कभी कभार अतीत के झरोखों में झांक कर वो देख लेता है। आज हम भी अपने देश के इतिहास में झांक कर देखेंगे। हमारे देश में कलाओं की अनेकों शाखाओं ने समाज को सुसंस्कृत बनाया। मानव की अभिव्यक्ति, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, किसी भी रूप में देखो, बड़ी सुदृढ़ रही है। इन्हीं लोक परंपराओं के आंगन से हम आपके लिए लाए हैं लोक नाट्य परंपरा के कुछ अनोखे रूप। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अंचल में ढलानों से बहते खुशनुमा माहौल में जीवित हैं परंपराएं, जो सजग हैं, सरल हैं तथा इतिहास का आईना है। जम्मू शहर की व्यस्त आधुनिकता में धड़कते जाने कितने कलाकार रहते हैं, जो अपने व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए आतुर हैं। इन गलियों की गहमा गहमी में, आधुनिकता के शोर में हम कहीं खो न जाएं। चलिए शहर से बाहर निकलकर खुली हवा का मजा लेते हैं। गांव का ये शांत वातावरण, अलसाई सी डगमगाती जिंदगी और मेहनत के बोझ से सुस्ताते जिस्म, इनके जीवन में महक है, खुशबू है ईमानदारी की, भोलेपन की। हम इसी मोहक वातावरण में आगे बढ़ते हैं तो कुछ कलाकारों की टोली दिखाई देती है। ये तो हिरने के कलाकार हैं। हिरने जम्मू की लोक नाट्य शैली का नाम है। ये स्वांग जैसी ही है, परंतु इस प्रदेश में इसे हिरने के नाम से जाना जाता है। खलन गांव में अनायास हमारी भेंट स्वांग कलाकार चरणदास से हो जाती है। बिल्लौर तहसील के इस गांव में हमें एक पुरानी लोक कला का परिचय मिलेगा। चलिए आज सबसे पहले चरणदास जी से ही इनके बारे में पूछते हैं। पुराने ज़माने में जो हमारे गांव की जो दंत कथा है, ये पुराने ज़माने में कोई हिरन लेके आता था और घर घर के उनको लोगों को दिखाता था कि जी हिरन है, उसके साथ थोड़ा सा मनोरंजन करते थे। जिस तरह जो लोहड़ी आती है ना, तो लोहड़ी में हरण यहाँ आम घरों में निकलते हैं, यहाँ हरण बनते हैं, तो फिर वो नाचते नाचते जाते हैं। हरना अरना जंगल चरना, सिंह तेरे सलाइयाँ ओ, सिंह तेरे सलाइयाँ ओ। जिंदियाँ अरियाँ अरियाँ चुगना, उंदियाँ चिट्ठियाँ आइयाँ ओ, उंदियाँ चिट्ठियाँ आइयाँ ओ। जिंदियाँ अरियाँ अरियां चुगना, परी बंदूकां लाइयां ओ, परी बंदूकां लाइयां ओ। अरना अरना जंगल चरना, सिंह तेरे सलाइयां ओ, सिंह तेरे। पहाड़ी की ढलानों पे सरकती डोगरी गीतों की धुनें, लुक छुप इठलाती ये गांवों की गलियां, चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाती हैं। फोक सिंगर जो है ना, वो बनता नहीं है, वो खुद बन जाता है। हाँ, क्लासिकल सिंगर बनता है, लाइट सिंगर बनता है, दूसरे संगीत में बाजा होता है, उसको गुरु से सीखना चाहिए, वो तो ठीक है। ये चीज़ें फोक जो है ना, या तो घराने से मिलती है चीज़। अब जिस तरह कारकां गाने वाले हैं, बारह गाने वाले हैं, जोगी हैं, वो तो वो खानदानी चलते हैं। तो इस तरह से लाइट गीत जो होता है वो तो सीखना पड़ता है किसी न किसी से। बाकी फोक है, फोक तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, देहातों में, मेलों में गाए जाते हैं, और कई किस्म की खुशी का दिन होते हैं, उसमें लोग मिलकर बैठ के गाते हैं, और वो भी परंपरा से चलते आए हैं गीत, वो लोकगीत हैं। जहाँ कुछ लोग ऐसे मशहूर हो गए लोकगीत, जैसे चन्न है, कुंजू है, इस किस्म के गीत जो हैं वो चलते रहते हैं, जो लोग सीखते हैं। संवेदना का मंदिर सजग हो उठा, सुबह का सूरज मुस्कुरा उठा। आज डोगरी संस्कृति का स्वर प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जीवंत हो उठा। मिकी अति प्यारी लगदी अजियां नवी नवेली नार।
तारे पर पंदी है फुहार मिकी अति प्यारी लगदी ओ मेरी कराई आली तार मिकी तेरे ईरख तेरे आओ तू है मेरा मन पर मेरे आओ तू है मेरा मन पर मेरे आ चन्ने कोला पुछी लेते तारे कोला पुछी लो मिकी तेरे खैब तेरे आओ तू है मेरा मन पर मेरे आ सारे संसारे दे नजारे कोला पुछी ले तू है मेरा मन पर मेरे आओ तू है मेरा मन पर मेरे आओ तू है मेरा मन पर मेरा जन्म इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ। ये हमारा कच्चा कोठा था इधर मकान, अब थोड़ा सा बना लिया है पक्का। ये हमारे काली बीर जी हैं, कुलदेव हैं, वो हैं। यहाँ मल्ल माता है, तो यहाँ ही मेरा जन्म हुआ। तो मेरे पिताजी बड़े धार्मिक ख्यालात के थे, वो सुबह शाम हवन किया करते थे। माता जी भी सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। तो मुझे गाने का बड़ा शौक़ था। पता नहीं, ये मेरे से सारे गवाते रहते थे। मुझे पता ही नहीं कब से मैं गा रहा हूँ, बचपन से ही। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार मेरे साथ जुड़े हुए थे। मेरे साथ प्यार भी लोग करते थे, मैं नाचता भी था। फिर जहाँ से चला गया स्कूल में फिर दूसरा, फिर बाज़ाब्ता वहाँ म्यूज़िक सीखना शुरू किया। वहाँ क्लासिकल भी सीखा, लाइट भी सीखा। वहाँ ही जाके ये पता चला कि ये लाइट म्यूज़िक है या ये फोक है। पहले तो पता ही नहीं होता था, जो आया तो गा लिया। पहले गीत भी होते थे, बतर्ज फलानी, ये फिल्म बतर्ज ये वो, तो वो बतर्ज वाला सिलसिला वहाँ भूल के बाज़ाब्ता शुरू हो गया कि नहीं, उसका गीत है, ये उसने ट्यून बनाई है, ये इस तरह से गाओ, ये क्लासिकल है। वहाँ बाज़ाब्ता शुरू हो गया। यहाँ वाला फिर माहौल नहीं रहा। 6वीं से 6ठी क्लास से मैं वहाँ डॉक्टर करण सिंह जी के यहाँ नौकर हो गया। 10वीं पास की मैंने, तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। तो साथ में मैं क्लर्क भी मेरा डिजिग्नेशन किया उन्होंने, और कम तबला प्लेयर भी कर दिया। उनके साथ वो गाते थे, तो मुझे उनके साथ तबला बजाना था, मगर मुझे तबला आता नहीं था। उनको पंडित उमरदास जी सिखाने जाते थे गाना। उन्होंने उनको कहा कि इसको तबला भी सिखाओ, तो उन्होंने वो तबला के 2-4 ताल सिखा दिए। फिर मैं श्रीनगर चला गया। श्रीनगर वहाँ उनको पंडित शंभूनाथ सोपरी आया करते थे सिखाने के लिए। फिर कुछ ताल उन्होंने सिखा दिए। तो इस तरह से वो तबला इनसे सीखा था मैंने, पंडित उमरदास जी से। मुझे शुरू से ही कुछ डोगरी के साथ प्यार था। यहाँ भी डोगरी में जो भाकें होती थी वो मैं सीखता था। तो वैसे ही जब मैं वहाँ सीखने लगा, वहाँ भी डोगरी के गीत उनसे भी सीखे। फिर मैं दरबार में इस तरह सेक्रेटरी में नौकर था, तो दरबार मूव के सिलसिले में श्रीनगर चला जाता था। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि एक विद्यालय था, संगीत महाविद्यालय, वहाँ मैं सीखता था, खुद भी सीखता था और आगे सिखाता था। जो डोगरी गीत मुझे आते थे, मैं वहाँ उनके जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते थे उनको सिखाता था। उस तरह से वो मुझे मज़ा आने लगा। अज साढ़ा रो राजा कल जाया, ओ अज साढ़ा रो राजा कल जाया, तेरी तेरी खातर असें बाग लवाया, तेरी तेरी खातर असें बाग लवाया, ठंडे बूटड़े थल्ले ओ सौ राजा कल जाया, अज साढ़ा रो राजा जी। फिर ऐसा हुआ कि फोक सॉन्ग्स में एक बार मुझे, और मेरे वहाँ स्टेशन डायरेक्टर धर्म ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने कहा आप इतना अच्छा गाते, कौन सी क्लास है? मैंने कहा जी B क्लास है। नहीं ऑडिशन दो। ऑडिशन दी, मैं दरबार में जा रहा था, तो ऑडिशन दी तो उन्होंने मेरी B हाई कर दी। तो तब से फिर B हाई मैंने, फिर जो पहले तो लाइट गाता था, गीत गज़ल जो है वो गाता था। फिर मैंने लिख के वहाँ दे दिया कि मुझे वो नहीं, मुझे फोक में ही दो, फोक में मुझे मज़ा आता है, तो मैं फोक सॉन्ग ही गाया करूँ। एक तो फीस भी ज़्यादा मिलती थी, तो इस तरह से। तो तब से जब ये मैं लोक संगीत में पड़ गया, तो लोक संगीत की ही सेवा करता रहा। तो जिस तरह से एक मेरा रेडियो पर फोक सॉन्ग बहुत ही मशहूर हुआ है, बिल्ला, वो है इस तरह से। माऊ जोगियां डंडियां ते पैणू जोगियां बंगा,
ते मेरे जोगा ले आया बिल्ला, वो मेरे जोगा ले आया छल्ला, वो मेरा मन सड़ी हो गया। माँ पाए डंडियां ते भैन पाए बंगा, ते खुली खुली पौंदा मेरा छल्ला, वो मेरा मन सड़ी हो गया। माऊ जोगी कुड़ी ते भैनू जोगा मुंडा, ते मेरे जोगा ले आया बिल्ला, वो मेरा दिल सड़ी हो गया। ओ म्याऊं म्याऊं करे मेरा बिल्ला, वो मेरा दिल सड़ी हो गया। जब दूसरे के लिखे हुए गीत जब गाता था मैं, तो फिर पता चला कि अच्छा अच्छे लिखे जाते हैं गीत। पहले तो फोक सॉन्ग भी गाते थे, हमें पता नहीं होता था कि डोगरी सॉन्ग्स कौन है, पंजाबी कौन है, उसमें कोई भिन्न भेद होता नहीं था। यूँ यूँ थोड़ा सा पता लगा, बाज़ाब्ता सीखना शुरू किया। जब उन्होंने मास्टर जी ने बताया कि ये गीत सुमैलपुरी जी का है, ये गीत दूसरे लिखारी का है, तो मैंने कहा अच्छा जियालाल बसंत जी का है, तो ठीक है जी। फिर मैंने भी कोशिश की लिखने, ये मेरे ख्याल कोई 7वीं 8वीं से शुरू किया लिखना, मगर ये है कि लिखा और फिर रहने दिया इस तरह से, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। तो ये कोई मेरे ख्याल है कोई 16 या 17 साल की उम्र में मैंने ये फिर उसका रिकॉर्ड भी रखना शुरू किया, तब से ये लिख रहा हूँ। फिर लिखने का चस्का ऐसा हुआ कि डोगरी संस्था हमारे जम्मू में बड़ी मशहूर है, काफ़ी 1944 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो वो वहाँ सारे लोग जाते थे। मुझे भी एक आदमी पकड़ के ले गया, वहाँ वो प्ले राइटर था, वो ले गया, कहते तुम गीत लिखते हो तो यहाँ ही लिख के पढ़ देते हो, या लिख के कहीं भूल जाते हो, तो चलो वहाँ। तो वहाँ मैंने गीत गाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा गीत है, तो ये आपने गीत लिखने चाहिए। तब से मुझे चस्का पड़ के फिर गीत ही लिखने लगा मैं, और इतनी किताबें किसी ने नहीं लिखी होंगी जितनी मैंने फिर गीतों में किया। और वैसे फिर अब तो फिर वो एक किस्म की मूवमेंट भी चली कि डोगरी के उत्थान के लिए, डोगरी को 8th शेड्यूल के लाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम जाते थे गांव में जाना, इधर उधर जाना, सब जगह जाना, वो इसकी मशहूरी के लिए डोगरी में। मांग में पुशाकड़ी चा चांक दी कंगालिया, ओ चांक दी कंगालिया, ओ चांक दी कंगालिया, ओ साड़ी ऊंद दी पछाण डोगरी, साड़ी ऊंद दी पछाण डोगरी, साड़ी मातरी जवान डोगरी। दूसरे का जो मिलता है मुझे, मैं उसी के मुताबिक में ट्यून बनाता हूँ, गा लेता हूँ, क्योंकि सारे जो लिखते हैं, कभी लोग लिखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही है। जिस तरह यश जी का गीत जब सबसे पहले उधर लिखा था, ये उस वक्त कश्मीर में थे अनाउंसर, तो मेरे पास आया, यार ये मैंने गीत लिखा, मैंने कहा दो मुझे, मैंने गाना इसका। उन्होंने भी कुछ गुनगुनाया, कुछ मैंने भी, और बड़ा उसके मुताबिक ट्यून बन गई, अच्छा ट्यून था वो। यश जी खुद भी गाते हैं, सैया केर दिया चित कल माई जंदा, सैया केर दिया चित कल माई जंदा, जिन जाई परदेस न लाए डेरे, जिन जाई परदेस न लाए डेरे, उन्हें बैरी दा चेता आई जंदा, सैया केर दिया चित कल माई जंदा। मेरा थीम आमतौर पर ये कुदरती नज़ारों का है, ये जिसको हम कहेंगे ये पहाड़, जंगल, झाड़, फूल, हवाएं ठंडी, इस किस्म का मेरा थीम होता है, कुदरती नज़ारों। वो अपने दिल जो चाहता है बस वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जो मन को भाता है बस वही हो जाता है सिलेक्ट मैं क्या करना होता है। पहले तो रेडियो पर वही देते थे गाने, तो वो गाए जाते थे। तो आजकल जो है वो अपनी मर्ज़ी से गाता हूँ, मैं फोक सॉन्ग्स गाता हूँ जब, तो अपनी मर्ज़ी से गाने होते हैं। तो जो अपने गाने में लिखता हूँ उसमें आमतौर पर आप देखेंगे उसमें यही कुदरती नज़ारों का ही वर्णन किया होता है। चार किताबें ऐसी हैं कि एक तो फुहारा हैं, उसमें तो गीत भी हैं, भजन भी हैं, और उसमें ये है कि उसके साथ जो ट्यूनें बनाई हैं, जो मैंने उसका तर्जें बनाई हैं, उनको स्वरबद्ध भी किया है, उनकी स्वर लिपि भी लिखी है मैंने, उसमें यही यूनिक काम किया हुआ है मैंने। तो दूसरी किताब है ये मेरी भजनों की, उसका नाम रखा है जीवन सार, उसमें भजन ही भजन है सारे। तो उसमें वेदांती भी हैं, अध्यात्मवाद है, उसमें इस तरह
देवी देवताओं के भी हैं, भगवान का भी है, सारा कुछ। तो उसमें ये वो भजन है। ये तीसरी किताब है मेरी गीत सरोवर। तो उसमें भी मिले जुले गीत हैं, उसमें कुदरती नज़ारे हैं, कुछ और भी हैं, दुगाने हैं, उसमें भाकें भी लिखी हुई हैं कुछ। तो अलग अलग किस्म की जो विधाएँ हैं यहाँ, उसमें वो लिखी हैं मैंने। तो चौथी किताब उसमें है ये वो कविता है। तो कविता में भी मेरे तकरीबन गीतनुमा ही होती है कविता, संगीतमय ही समझ लीजिए होती है वो भी। तो उसमें कविताएं में गज़लें भी मैंने उसी किताब में रखी हैं। तो कुछ एक चंद के गीत भी आ गए हैं बीच में। तो वैसे ज़्यादा उसमें कविताएं हैं। अम्ब पके अम्बिया। फूक फार्म यहाँ में काफ़ी, एक तो सबसे प्रचलित जो है यहाँ भाग है, वो बड़ी टिपिकल चीज़ है। वो भाग शैली ऐसी है कि यहाँ मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में भी कहीं इस किस्म की नहीं वो गाई जाती है। बंदिया अम्ब पके अम्बिया माइया, यहाँ बचपन में गाते थे, सुनते थे। आया तो मेरे ख्याल माइया पंजाब का भी, मगर यहाँ भी माइया गाया जाता था। तो मैंने भी, मुझे कुछ थोड़े से प्रेरणा आई तो मैंने भी माइया भी लिखा है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। और अच्छा, माइया भी मैंने क्या किस्म किया है, 3 किस्म के गुण होते हैं इनका, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं। तो हर वक्त इंसान के बीच में वो ये गुण चलते रहते हैं। तारा चल चो दमरली पाखला ते नंद भी कर चो दमरली पाखला ते नंद भी कर चो बागें बिच मोर बोलदा बागें बिच मोर बोलदा ईरखै दे रोगियें दा सुनी सुनियै दिल डोलदा बागें बिच अम्ब पके बागें बिच अम्ब पके असें छड़ी राखी कीती ओ ते लोकें पक्खे असें छड़ी राखी कीती ओ ते लोकें पक्खे। कि यहाँ हमारे डुग्गर प्रदेश में ये पहाड़ी संगीत चलता है, पहाड़ी राग चलता है। पहाड़ी राग तो अब तो बाज़ाब्ता इसकी रिकग्निशन भी मिल गई है। तो पहाड़ी बाज़ाब्ता राग है, फुल फ्लैट राग है वो। तो हमारे जितने गीत होते हैं तकरीबन उसमें 90% तो पहाड़ी में ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कोई शिवरंजनी में बना के गा रहा है, कोई मालगांव में बना रहा है, तो वो जचता नहीं, उसको उसका चोला जो है वो उन गीतों पर उतरता नहीं पूरा। अगर पहाड़ी में ही ट्यूनें बनाई जाएँ तो बड़ा अच्छा लगता है वो। अब मेरे पसंद लोग गीत इसलिए करते हैं कि मैं जितनी ट्यूनें बनाता हूँ, जितनी तर्जें बनाता हूँ, वो मेरी पहाड़ी में ही होती है। तो वो पहाड़ी तो हमारी रूह है ना, उस रूह को हम छोड़ के तो फिर इस तरह चोला और कुछ बदलें तो कुछ अजीब सा लगता है वो। जम्मू शहर की बदलती हवाओं में रहकर भी अपना अस्तित्व, अपने पारंपरिक गुणों को बचाए रखने में पूर्णतया सफल रहे हैं परधमन सिंह। इन्हें ये गलियां भी गांव की सी लगती हैं। हवा में खुशबू बदल जरूर गई है, परंतु यादों के झरोखे इतने सशक्त हैं कि कोई भी बदलाव इन्हें छू नहीं पाया। ये सदा से मानवीय गुणों से पूर्ण संवेदनशील कलाकार रहे हैं। अपनी स्नेहमयी प्रवृत्ति से पूरे परिवार के नायक युवावस्था के दिनों को याद कर मुस्कुरा उठते हैं। आज उनका जीवन परिवार के सदस्यों में उनके प्यार में घुल मिल गया है। पोते पोतियों की प्यार भरी किलकारियां, पूरे परिवार का अटूट विश्वास उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
मेरे बच्चे पोते तक तो गाते हैं, ये लोकगीत गाते हैं, मेरे लिखे हुए, मेरे गाए हुए गीत गाते हैं। लड़के तो गाते ही गाते हैं, वो तो रेडियो के आर्टिस्ट में हैं। दोनों लड़के हैं मेरे, लड़की है, वो तीनों रेडियो पर गाते हैं। तो आगे उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी गाते हैं, उनको मैंने शौक डाला हुआ है। जीवन की लंबी यात्रा, अनेक पड़ाव, अनगिनत लोगों से मुलाकात, इन सब ने इन्हें अच्छे बुरे अनुभवों का अवसर दिया। रास्ते दुर्गम थे, परंतु हर कदम पर बहुत प्यार मिला। ऐसा शख्स जो अपनी आवाज व संस्कृति का चोला ओढ़े हर महफिल, हर आयोजन में अपनी पहचान छोड़ जाता था। समय के कई अवसर मिले, प्रशंसा हुई, धीरे धीरे राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शन के अवसर भी मिले। हर जगह, हर मुकाम पर डोगरी इतिहास इनके स्वरों में गूंजता रहा। कभी भी ये कलाकार अपनी मिट्टी को नहीं भूला। अपने कल से सदैव जुड़े रहने का, डोगरी की सेवा करने का इन्हें सदैव गर्व रहा है। कला के कई नए मील स्तंभ स्थापित कर, अपने समुदाय को यथासंभव स्थान पर आसक्त कर, उम्र की दहलीज पर अब ये मुसाफिर घर लौट आया है। अपने सफर की खूबसूरत यादों को ताजा करने यदाकदा गांव के घर पहुंच जाते हैं। हर कलाकार का ये निजी समय होता है, जहां वो एकाकीपन में स्वयं को ढूंढता है, पहचानता है। शाम के इस धुंधलके में कुछ यादें हैं जो आज भी जीवित हैं और शायद हमेशा रहेंगी।